रिया को शुरू से ही पता था कि उसके बॉयफ्रेंड आर्यन की बचपन की दोस्त पूजा कुछ ज्यादा ही ड्रामा करती है, लेकिन इस बार वो चुप रही। उसे साफ दिख रहा था कि पूजा अपने गांव के रिश्तेदारों को बिजनेस डिनर में मुफ्त का खाना खिलाने लेकर आने वाली है। फिर भी उसने किसी को रोका नहीं, क्योंकि पिछली बार उसने यही गलती की थी। पिछले जन्म में जैसे ही उसे पता चला था कि पूजा ने बड़े क्लाइंट वाली पार्टी में अपने रिश्तेदार बुला लिए हैं, उसने तुरंत सिक्योरिटी बुलाकर सबको बाहर निकलवा दिया था और डील भी साइन हो गई थी। लेकिन पूजा को लगा कि रिया ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। वो रोते हुए होटल से बाहर भागी और सड़क पार करते वक्त तेज रफ्तार गाड़ी से टकराकर मर गई। आर्यन ने बिना सच जाने सारी गलती रिया पर डाल दी और गुस्से में उसी का गला दबाकर मार डाला। लेकिन मरते वक्त जब रिया ने आखिरी बार आंखें बंद की और फिर खोली, तो वो फिर उसी दिन लौट चुकी थी जिस दिन बड़े क्लाइंट के लिए डिनर रखा गया था। इस बार रिया बस मुस्कुरा दी। अगर आर्यन अपनी बचपन की दोस्त के साथ कंपनी को खिलौना बनाना चाहता है तो ठीक है, इस बार वो उन्हें खुलकर तमाशा करने देगी। कुछ देर बाद सब लोग एयरपोर्ट क्लाइंट को लेने पहुंचे। रिया ने पहले ही 7 सीटर लग्जरी गाड़ी बुक करवाई थी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी गाड़ी नहीं आई। तभी पीछे से पूजा स्कूटी चलाते हुए पहुंची। आर्यन उसे देखकर हैरान रह गया और बोला कि मैंने तुम्हें बिजनेस गाड़ी भेजने को कहा था ना। लेकिन पूजा बड़े आराम से बोली कि 2 लोग ही तो हैं, इतनी बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत थी, ऊपर से ट्रैफिक कितना रहता है, स्कूटी जल्दी निकल जाती है और बड़े लोग समय की कीमत समझते हैं। इतना कहकर उसने क्लाइंट से कहा कि स्कूटी पर आराम से बैठ जाइए और ध्यान रखिए, ये मेरी सबसे प्यारी स्कूटी है। साथ खड़ा असिस्टेंट गुस्से से पूजा को घूरता रह गया। तभी रिया मुस्कुराते हुए बोली कि इनसे मिलिए, पूजा आर्यन की बचपन की सबसे खास दोस्त। आज की पूरी मेहमाननवाजी इन्होंने खुद संभाली है। आर्यन का चेहरा शर्म से उतर गया और वो तुरंत क्लाइंट से माफी मांगने लगा। क्लाइंट ने बात हंसी में टाल दी, लेकिन पूजा वहीं खड़ी अपने ही सपनों में खोई रही और बोली कि मम्मी हमेशा कहती हैं ऑफिस की नौकरी मेरी कला दबा रही है, मुझे तो स्टेज पर होना चाहिए था। रिया मन ही मन हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद सब लोग होटल पहुंचे। आर्यन ने पहले ही पूजा को कहा था कि कुछ बड़े बिजनेस लोगों को भी डिनर में बुलाना, ताकि क्लाइंट को कंपनी की पहुंच दिखाई जा सके। वो पूरे रास्ते क्लाइंट से कहता आया था कि आज उनके लिए खास सरप्राइज रखा गया है, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, सबके चेहरे जम गए। पूरा हॉल गांव के रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। कोई जोर जोर से हंस रहा था, कोई प्लेटों में खाना भर रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था। क्लाइंट ने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा और पूछा कि यही है आपका सरप्राइज। आर्यन को लगा शायद वो गलत कमरे में आ गया, लेकिन तभी पूजा खुशी से बोली कि सरप्राइज कैसा लगा। उसके रिश्तेदार तुरंत आर्यन की तारीफ करने लगे कि शहर में तो तूने बड़ा नाम कमा लिया, इतनी बड़ी होटल में पार्टी, बड़ी वाली गाड़ी भी भेजी थी ना। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो पूजा को अलग ले जाकर बोला कि मैंने तुम्हें इंडस्ट्री के लोगों को बुलाने को कहा था। लेकिन पूजा मासूम बनकर बोली कि अपने लोग साथ होंगे तो माहौल अच्छा लगता है, इतना फॉर्मल क्यों होना। रिया चुपचाप ये तमाशा देखती रही। उसे अच्छी तरह पता था कि बिजनेस डिनर में मेहमानों की हैसियत कंपनी की इज्जत दिखाती है और यहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आर्यन घबराकर रिश्तेदारों को बाहर जाने के लिए कहने लगा। तभी क्लाइंट का असिस्टेंट ठंडी आवाज में बोला कि आपकी कंपनी की प्रोफेशनलिज्म यही है, क्लाइंट को फैमिली फंक्शन में बुलाते हैं। पूजा कुछ बोलने ही वाली थी कि आर्यन ने उसे चुप करा दिया। काफी मुश्किल से रिश्तेदार वहां से गए। अब आर्यन किसी तरह माहौल संभालना चाहता था। उसने पूजा से कहा कि गिफ्ट लेकर आओ, क्योंकि उसे पता था कि क्लाइंट और उनकी पत्नी कई सालों से बच्चा चाहते हैं, इसलिए उसने खास मंदिर से सुंदर बाल गोपाल की मूर्ति मंगवाई थी। क्लाइंट भी ये सुनकर खुश हो गए और बोले कि अगर सच में खुशखबरी मिली तो वो खुद आर्यन को घर बुलाएंगे। लेकिन जैसे ही गिफ्ट बॉक्स खुला, सबकी सांसें रुक गईं। अंदर मूर्ति नहीं थी, बल्कि पूजा की फ्रेम करवाई हुई फोटो रखी थी, जिसमें वो बर्फ के बीच अजीब पोज देकर खड़ी थी। क्लाइंट का चेहरा तुरंत उतर गया और वो बिना कुछ बोले उठकर जाने लगे। आर्यन घबराकर पूजा पर बरस पड़ा कि मूर्ति कहाँ है। पूजा डरते हुए बोली कि गलती से टूट गई, लेकिन मैंने नया ऑर्डर कर दिया है। तब तक मैंने अपनी पसंदीदा फोटो रख दी। मम्मी पापा कहते हैं मैं उनकी किस्मत हूं, तो मैंने सोचा सर को भी ये फोटो पसंद आएगी। आर्यन का दिमाग फटने वाला था। वो चिल्लाया कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। पूजा तुरंत रोने लगी और अगले ही पल आर्यन उसे मनाने लगा कि अच्छा सॉरी, मत रो, मैं बस टेंशन में हूं। उधर क्लाइंट सच में नाराज होकर बाहर निकल चुके थे। तभी आर्यन को याद आया कि उसकी असली पार्टनर रिया अभी भी वहीं खड़ी है। वो तुरंत उसके पास आया और बोला कि रिया प्लीज तुम जाकर उन्हें संभाल लो, ये डील अब सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि जिस मौके का उसे इंतजार था, आखिर वो खुद चलकर उसके पास आ चुका था। वो तुरंत क्लाइंट के पीछे गई और बोली कि सर, जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन हमारी कंपनी की असली प्रोफेशनलिज्म अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो आगे की पूरी डील सीधे मेरे साथ कीजिए।